नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 हफ्ते का दूसरा सत्र और भारतीय बाजारों में क्या एक्शन बन रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और बात करेंगे यहां से आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी। खिलाड़ी नंबर 1 की खासियत इस हफ्ते ये है कि हमारे साथ इस हफ्ते 3 महिला जानकार हैं जो आपके पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाने पर जोर दे रही हैं। लेकिन मार्केट का हाल पहले स्क्रीन पर आता हुआ आधे % के गेंस निफ्टी ने कमा लिए हैं 19,832 के आसपास। इनफैक्ट डे हाई के आसपास ही हम कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे जो करीब 850 का था, 19,850 का था। लेकिन साथ ही ध्यान दीजिएगा कि क्या हो रहा है। आप निफ्टी बैंक में क्या देख रहे हैं। निफ्टी बैंक आज के दिन करीब 281 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ और यहां पर निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स पहले लेकर आएंगे क्योंकि आज दरअसल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। उस लिहाज से एक अहम सत्र बजाज फाइनेंस के नंबर्स आने हैं, उस पर भी इम्पैक्ट रहेगा और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक पर हमने देखा है मार्केट ने एक बहुत तेजी का रिएक्शन दिया है, सलामी दी है और उसका भी योगदान काफी तगड़ा। आज हालांकि फेडरल बैंक अभी भी थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक का ओवरऑल रुझान बनता दिखाई दे रहा है। तो मार्केट की चाल अब यहाँ से आगे कैसी होनी चाहिए, क्या आपकी रणनीति हो, किन ट्रेड्स पर आप फोकस करें, इस सब पर करेंगे बातचीत। लेकिन हमारे साथ मैदान में जो 3 जानकार हैं उनके रिटर्न्स क्या बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए तो लगभग एक क्लोज कंपटीशन है। रचना 2% के रिटर्न्स पर, इनसे थोड़े से आगे 2.1% के रिटर्न्स नेहा सेठ ने कमाए। शिल्पा राउत 0.16% के रिटर्न्स पर बैठी हैं। ये है कल दोपहर 3:30 बजे तक की स्थिति। लेकिन आज की अप्रोच कितनी बदली है, यहां से आगे किस तरह का मूव बनता दिखाई देगा, इस सब पर करेंगे बातचीत। पहले इनका पोर्टफोलियो भी आपके लिए लेकर आएंगे कुछ ही देर में। रचना जी बताइए, आज की अप्रोच कैसी बन रही है कंसिडरिंग निफ्टी बैंक की तरफ से अच्छा जोश बनता हुआ कर्टसी एचडीएफसी बैंक। जी नमस्कार। और आज का ओपनिंग और अभी तक का मार्केट का मूव तो मैं कहूंगी काफी स्ट्रांग है और इतने अच्छे गैप अप के बाद इतना प्राइस सस्टेन करा है, ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग बात है। और साथ में अगर आप देखें तो एडी रेशियो भी 1:3 जितना है, विच इज वेरी गुड। एंड इंडिया विक्स जो है वो भी अपने सपोर्ट में है, तो सारी चीजें अपने फेवर में चल रही है। तो अभी के हिसाब से सब सही जा रहा है। जहां तक बैंक निफ्टी की आप बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली उसमें भी आज हम थोड़ी सी स्ट्रेंथ देख रहे हैं और अगर 44,500 के ऊपर जाएगा तो इसमें मोमेंटम में इंक्रीमेंट आने के चांस है। ओके, तो मोमेंटम क्लियरली बनता हुआ। शिल्पा, क्या दिख रहा है आपको मार्केट में, क्या ट्रेड रहेगा? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, रचना जी एंड स्नेहा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑफकोर्स निफ्टी रेजिस्टेंस जोन्स की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। 19,850 एक डिसाइसिव है रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो ही हम लोग यहाँ पे 20,000 की बात कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक 100 पॉइंट्स का डिप आपको एनी टाइम मिल सकता है। फिन निफ्टी क्योंकि एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी भी 20,000 जोन्स पे एक रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ पे वो हम लोग यहाँ पे एक हिट लेते हैं तो 19,850 के लेवल्स आपको फिन निफ्टी में भी देखते हुए मिलेंगे। बट देन फिन निफ्टी इज बेटर प्लेस देन बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी इज वेरी वेरी साइडवेज, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्क्रीट डिसाइसिव मूव नहीं दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी अवॉइड। फिर निफ्टी मुझे लगता है फिर भी बेटर प्लेस टू एक्सपायरी है, एक लॉन्ग अटेम्प्ट हम ले सकते हैं थोड़े से डिप में, अगर आपको कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो ले सकते हैं। स्नेहा, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्लियरली बायस तेजी की तरफ आता हुआ, कोई और सेक्टर जो आपने आइडेंटिफाई किया हो? अगर आप इंडेक्स देखें तो काफी अच्छी ओपनिंग है और सस्टेनेबल मूव है। ऐसा नहीं है करके कि ऊपर ओपन होने के बाद हमें कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ से अगर और तेजी दिखाता है तो ओवरऑल एक अच्छा मोमेंटम आने की चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। ओवरऑल जिस तरह की पुट्स की एक्टिविटी अगर आप देखें तो 19,800 की पुट में काफी अच्छा राइटिंग हो रहा है, वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। यहाँ से अगर हम 19,850 क्रॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटी है करके कि हम 20,000 जोन के आसपास चले जाएं। तो ओवरऑल बायसनेस पॉजिटिव है। यस, इंडिविजुअल काउंटर्स में काफी सारे सेक्टर्स है। अब बैंकिंग पे फोकस कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी यहाँ से स्ट्रेंथ दिखती है तो बैंकिंग स्टॉक्स काफी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे फोकस कर सकते हैं। और बैंकिंग एंड के अलावा फाइनेंशियल्स भी काउंटर्स काफी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे भी फोकस होना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या चल सकता है। तो क्लियरली बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज पर ही दरअसल ध्यान रहेगा आज।
और उसके कारण भी है। एक तो HDFC बैंक के नंबर्स पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ, और आगे ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस के नतीजे आ जाएंगे दिग्गजों में, फिर कैनफिन होम्स जैसी एंटिटी के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो उस पर भी नजरें रहेंगी। चलिए, लेकिन हमारे जानकारों ने जो कल तक के रिटर्न्स कमाए, उसमें सबसे ज्यादा कमाई किस स्टॉक में हुई है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो शिल्पा का टाटा स्टील 1.5% से ज्यादा के रिटर्न्स देकर गया है। दूसरी तरफ MCX रचना का ट्रेड 1% कमा कर गया, और IGL में भी 1% के रिटर्न्स बने स्नेहा के। लेकिन यहां से आगे किस तरह की सिचुएशन बन रही है वो देखना ज्यादा जरूरी है। तो पहले आप स्नेहा का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर। एक तो IGL इनका एक टॉप ट्रेडेड काउंटर था, लेकिन इसके अलावा इन्होंने हीरो मोटो, चंबल जैसे ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक किया। 2 ट्रेड्स को होल्ड कर रही है, सन टीवी और DLF। तो स्नेहा, फिर उस लिहाज से आप एक ट्रेड आज ऐड कर पाएंगी, वो नया ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा, आई विल एग्जिट ये अगर आप देखें तो मैंने फ्रेश ट्रेड में अगर पहले तो ले लें तो दैट विल बी मैक्स फाइनेंशियल्स। अगर ये काउंटर देखें तो नियरली 1.5% की तेजी दिखा रहा है करंट लेवल से। एक कंसोलिडेशन कर रहा था जहां पे हायर लेवल्स पे अराउंड 927 का एक हर्डल था, जो कि काउंटर ने सरपास किया। तो मुझे लग रहा है यहाँ से तेजी कंटिन्यू हो सकती है। आई वुड रिकमेंड बाइंग दिस काउंटर। अगर आप देखें तो लेवल वाइज मुझे लग रहा है करके कि एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 924 का मेंटेन कर लें, और फॉर द टारगेट ऑफ 962 इसे लॉन्ग करना है। तो 935 36 के आसपास चल रहा है। 924 का एक स्टिक स्टॉप लॉस और टारगेट 962 का। 962 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का, 924 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये है स्नेहा की तरफ से एक नया ट्रेड। चलिए, लेकर आइएगा शिल्पा जी का पोर्टफोलियो, और यहाँ पर इन्होंने क्या क्या ट्रेड्स कल से आज में कैरी किए हैं, कहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ। तो फेडरल बैंक में अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक अच्छे नंबर्स के बाद भी चला नहीं, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। लेकिन IX, गेल, टाटा स्टील, AB फैशन, सब में इन्होंने दरअसल प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है शिल्पा, फिर आज फ्रेश अप्रोच में नया ट्रेड पहला वाला क्या है? यहाँ पे मैं AB कैपिटल को चूज करूंगी। AB कैपिटल यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम में है, 180 पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, और यहाँ से स्टॉक आपको 188 से 190 तक ऑन इमीडिएट बेसिस दिखा सकता है। तो यहाँ पे आई विल गो विथ AB कैपिटल। सॉरी, टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगी? 179। 179 आपका स्टॉप लॉस है, और टारगेट 191 देन 195। 191 195। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए AB कैपिटल का ट्रेड शिल्पा जी ने दरअसल ऐड किया है। ये है फिलहाल आपके लिए इनकी तरफ से नया ट्रेड। चलिए, अब रचना जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। तो रचना जी अभी अभी अपडेट दे रही हैं, तो सबसे पहले एग्जिट कर रही है हेवल से, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन बाकी का पोर्टफोलियो आप देखिएगा। L&T, MCX, पॉलीकैब, टाइटन, 2 में एग्जिट किया, 2 में प्रॉफिट बुक किया। हेवल्स आप कैरी कर रही थी, किस लेवल पर एग्जिट कर रही है रचना जी? 1412। 1412 में आप एग्जिट कर रही हैं। इसके बदले आपको ज्यादा बेहतर ट्रेड कहाँ दिख रहा है? जी, पहला ट्रेड जो मैं दूंगी आज के लिए वो रहेगा मेरा लुपिन में। लुपिन को हम लॉन्ग करेंगे, और यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को उसने अभी टेक आउट किया है, तो मेरे हिसाब से मोमेंटम फर्दर बनना चाहिए। और डाउन साइड पे हम सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे 1198 को रखेंगे, एंड ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1240। 1240 के लिए लुपिन पर एक तेजी का ट्रेड आता हुआ। और आपको याद होगा, आज इसका हम जिक्र भी कर रहे थे मार्केट ओपनिंग से पहले कि यहाँ पर एक बड़ी री रेटिंग की गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है। स्टॉक एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में एंटर कर रहा है। 1240 का टारगेट और 1198 का स्टॉप लॉस। एक ट्रेड आप दे सकती है रचना जी, और एक ट्रेड शिल्पा भी दे सकते हैं। तो आप लोग कुछ आइडेंटिफाई करके बैठिएगा। तब तक फेडरल बैंक, जिस पर इनफैक्ट आप में से कई लोगों का भरोसा था कि स्टॉक चलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छे नंबर्स पर ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब कंपनी से डिटेल में बातचीत हो जाए कि आगे का बिजनेस फ्लो कैसा दिख रहा है। याद रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी ने पेश किया। दूसरी तिमाही में ब्याज से आय करीब 17% बढ़ी, मुनाफा 36% बढ़ा। एसेट क्वालिटी में देख रही थी, आई थिंक 34 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा इंप्रूव होकर आई है। अब हमारे साथ कंपनी के ईडी हर्ष दुग्गर जुड़ रहे हैं। दुग्गर साहब, स्वागत है आपका। एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर दरअसल आपके लिए उभर कर आया है। ये मुझे बताइएगा
कि किस फ्रंट पर आप ज्यादा लोन्स दे रहे हैं, डिमांड किस तरह के लोन्स की है? गुड मॉर्निंग एंड शुक्रिया। अगर आप देखेंगे हमारा 20% ग्रोथ हुआ है एसेट ग्रोथ में, एंड टिपिकली रिटेल और होलसेल जो मिक्स है हमारा वो 55 और 45% का है, जो मोर और लेस मेंटेन कर रहा है। फोकस वेरी क्लियरली है कि हम सब वर्टिकल में फोकस कर रहे हैं, बट खास करके 6 वर्टिकल्स हैं जिसमें हमें हाई मार्जिन दिख रहा है। खास करके आपके क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, कमर्शियल व्हीकल, माइक्रो फाइनेंस, गोल्ड एंड एमएसएमई, ये 6 सेक्टर्स में हम देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोथ आया है, खैर थोड़ा स्मॉल बेस भी रहा है, बट उस बेस पे अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड और माइक्रो फाइनेंस इज ग्रोन ईयर ऑन ईयर तकरीबन 180 से 200% के बीच में। और अगर आप पर्सनल लोन और कमर्शियल व्हीकल देखते हैं तो रफली 65-75% के बीच में ग्रोथ रहा है। तो ये एरियाज ग्रोथ में रहेगा क्लियरली, एंड 20% का अनुमान हम रखते हैं क्योंकि अभी सिस्टम लेवल जो ग्रोथ है वो 15 से 16% का अनुमान किया जाता है, और हम टिपिकली 1.2-1.3 टाइम्स ऑफ सिस्टम लेवल ग्रोथ करेंगे। ठीक है। आप लेकिन कंसिडरिंग हम एक कब फेस्टिविटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, शुरुआत हो ही चुकी है, क्या आपको लग रहा है कि ये ऑफटेक और मजबूत रह सकता है, और क्या इंडिकेशन रहेगा फिर H2 में लोन ग्रोथ का लार्जली? Typically speaking, अगर आप देखते हैं between H1 and H2 is definitely about 55% to 58% of the H1. Typically speaking, हमेशा वो second half better रहता है, और clearly वो नजर आ रहा है हमें। तो festive growth के कारण जो है retail side में and even wholesale side में as a result of the increased consumer demand हमें clearly नजर आ रहा है। तो ये growth हमें जो है 20-22% का हमें जो कि clearly दिखता नजर आ रहा है। 20-22% तक की ग्रोथ। अच्छा सर, अगर आप मार्जिन्स को लेकर एक थोड़ी सी टिप्पणी कर पाए, क्योंकि आपने बीच में फंड रेज किया था तो उससे मार्जिन्स को भी सपोर्ट मिला, लेकिन यहाँ से आगे क्या इस बैंड में मार्जिन्स और बेहतर होने की गुंजाइश है या नहीं? नेट इंटरेस्ट मार्जिन खैर हमेशा प्रेशर रहता ही रहता है, वो तो रहेगा ही, बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे 2 चीज कर रहे हैं हम। एक तो जो मैंने शुरू में कहा था, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है हमारे, उस पर क्लियरली फोकस है विदाउट टेकिंग द आई ऑफ एसेट क्वालिटी। हम क्लियरली उस पर फोकस कर रहे हैं, तो दैट इज एन एरिया जो जैसे हम स्केल कर लेंगे तो क्लियरली हमें उसका जो बेनिफिट है निम पे क्लियरली नजर आएगा, वो आ भी रहा है। दूसरा जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उसमें बोथ स्टॉक है और जो फ्रेश डिसबर्समेंट्स है, दोनों में क्लियरली अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है। अगर आप पिछले 6 क्वार्टर्स देखेंगे तो हमारी ईल्ड डेफिनेटली बढ़ती जा रही है। ईल्ड जो हमारे Q2 में था वो तकरीबन 14 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है, तो वो हमें क्लियरली नजर आ रहा है, बोथ बिटवीन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ बिजनेसेस, फ्रेश डिसबर्समेंट्स इन दैट, एंड ऑल्सो जो हाई मार्जिन बिजनेस है हमारे, तो ये क्लियरली दिख रहा है। ऑन द कॉस्ट साइड आप देखेंगे पूरे सिस्टम लेवल में डिपॉजिट्स के लिए काफी प्रेशर है सभी बैंकों को, एंड पीपल आर सेइंग कि 12 से 13% सिस्टम लेवल ग्रोथ है, वहां पे हमने 23% दिखाया है ग्रोथ डिपॉजिट पे। जो क्लियर फोकस है वो है कासा पे रहेगा, जो भी 31% पे है, बट क्लियरली फोकस कासा पे रहेगा, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे। द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स प्लेटो होता हुआ नजर आ रहा है हमें, तो उसके कारण जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं उसका ट्रेंड थोड़ा ऊपर ही रहेगा, वो क्लियरली नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का ट्रेंड दरअसल बेहतर रहेगा, और होपफुली वो अगली 2 तिमाही यानी कि Q3 Q4 में कुछ और बेहतरी देखने को मिलेगी। दुगर साहब, मुझे बताइए कि अब यहाँ से लेकिन आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं RBI की तरफ से, क्योंकि एक तो तलवार लटकी हुई है कि फेडरल रिजर्व क्या करेगा और RBI भी उस पर नजरें लगाए बैठा है। आपका क्या इंडिकेशन है कंसिडरिंग मार्केट में लिक्विडिटी की सिचुएशन के मद्देनजर, डिमांड के मद्देनजर, स्टांस क्या रह सकता है? क्या गुंजाइश है एक और रेट हाइक की, या फिर ये स्टेटस को मेंटेन करना जरूरी है RBI को? एज ऑफ नाउ जो देखते हैं स्टेटस को से काम चल जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल पे आता हुआ नजर आ रहा है, बट क्रूड प्राइस कैसे शेप अप होते हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस, वो देखना रहेगा हमें कि क्या हो रहा है। ऑल्सो वी कैन नॉट बी कट ऑफ कि यूएस क्या कर रहे हैं और यूरोप में क्या हो रहा है, तो वी कांट बी कट ऑफ, बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन इन इंडिया जो है काफी कुछ स्टेबल है, स्टेबल लग रहा है हमें। इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर रहेगा, लिक्विडिटी पे प्रेशर रहेगा, बट RBI स्टेपिंग इन वेरेवर रिक्वायर्ड, चाहे वो एक्सचेंज रेट पे हो, चाहे इंटरेस्ट रेट पे हो, चाहे वो इन्फ्लेशन पे हो, तो स्टेबिलिटी मोर और लेस रहेगी। द वॉलेटाइल सिचुएशन इज देयर ग्लोबली, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको देखते देखते RBI कैलिब्रेट करके पोजीशन कर रही है, बट एक्सपेक्टेशंस यही है कि मोर और लेस ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश तो कम लग रही है, बट डेफिनेटली ये क्रूड पे, इन्फ्लेशन पे और फेड के ऊपर डिपेंड भी करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट सेकेंड हाफ के लिए। तो Thank you फेडरल so बैंक का एक शानदार परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी कॉन्फिडेंट है। इनफैक्ट मार्जिन्स पर उन्होंने साफ कहा है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है H2 में, जैसे क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बेसिकली स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन किसी वजह से वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। हाँ, ये हमने जरूर देखा है कि पिछले एक तिमाही में ये Q2 के दौरान ये स्टॉक पहले 12% तक के रिटर्न्स कमा चुका है, शायद उस वजह से अटक रहा है। चार्टिकली स्नेहा क्या दिख रहा है आपको? फेडरल बैंक ये 150 के आसपास थोड़ा सा स्टिकी हो चला है। ओवरऑल अगर आप देखें तो हर्षदा ये थोड़ा सा कंसोलिडेट ही कर रहा है। अप साइड में एक 153 के आसपास एक हर्डल है, और ऑन द लोअर साइड अगर आप देखें तो 143 144 के आसपास एक सपोर्ट है। तो ओवरऑल यही रेंज है। ऐसा नहीं है कि चार्ट स्ट्रक्चर कोई खराब है, चार्ट स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, बट यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम लैग कर रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा और समय ये कंसोलिडेट ही करेगा और कंसोलिडेशन का समय लेगा फेडरल बैंक का। चलिए काम करते हैं, इस मोड पर लेंगे एक ब्रेक। एक स्टॉक शिल्पा रचना जोड़ पाएंगी, और मेरे ख्याल में स्नेहा भी अपना मन बदल रही है। एक पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट करने का इन्होंने फैसला ले लिया है, उस सब पर बातचीत आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे साथ स्नेहा सेठ, शिल्पा रावत और रचना वैद्य हैं इस पूरे हफ्ते आपको बढ़िया ट्रेड्स देने के लिए। स्नेहा जी, इनफैक्ट एक अपडेट आप दे रही हैं सन टीवी पर, क्या प्लान है इधर? यहाँ पे एग्जिट करने का राय है। मेरा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह के एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है। इसके बेटर हम दूसरा काउंटर ऐड कर लेंगे, दैट विल बी भारती एयरटेल। अगर आप देखें तो काउंटर कंटिन्यूसली 20 रेमा को रिस्पेक्ट कर रहा है, और रिसेंटली काफी अच्छा अपमूव आने के बाद 3-4 दिनों से थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, बट मुझे लग रहा है यहाँ से एक जो इसका 52 वीक हाई है वो क्रॉस हो जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड बाइंग दिस काउंटर विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 943, और जो टारगेट इसमें रहेंगे दैट विल बी अराउंड 978 के लिए भारतीय एयरटेल में अब मौका तेजी का, और 943 दरअसल स्टॉप लॉस आपके लिए काम करेगा। सन टीवी से इन्होंने किया है एग्जिट करंट मार्केट प्राइस पर, और भारती नया जोड़ा है। चलिए शिल्पा जी, आपके पोर्टफोलियो में भी एक जगह है, कुछ है आइडेंटिफाइड? नहीं हर्षदा जी, मैं अब भी नहीं दूंगी। मैं मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस पे है, तो आई गिव इट लेटर ऑन द डे। ओके, कुछ समय लेंगी। रचना जी, आपका क्या प्लान है? जी, मैं कैनरा बैंक में लॉन्ग दूंगी, एंड कैनरा बैंक में आज सुबह से ही अच्छी मूवमेंट बनी हुई है। मिड डे में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन अपसाइड पे ब्रेक होना चाहिए एंड फर्दर मूवमेंट आनी चाहिए। यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 372 पे, और हमारा टारगेट होगा 386 का टारगेट, 372 का स्टॉप लॉस, कैनरा बैंक तेजी वाला ट्रेड। तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू बनता हुआ हमारे जानकारों की तरफ से। शिल्पा जी, एक नया ट्रेड दोपहर में जोड़ेंगी, और हर रोज की तरह ऑफ कोर्स 1 बजे हम वो आपके लिए अपडेट लेकर आते हैं। जो भी चेंजेस है वो सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम लगातार पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन रिटर्न्स क्या बन रहे हैं और पोर्टफोलियो दिख कैसा रहा है, अब उसका जायजा ले लिया जाए। तो शिल्पा रावत ने एक ही ट्रेड जोड़ा है, आदित्य बिरला कैपिटल 195 का टारगेट, 179 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, यहाँ पर करीब ½ % तक का योगदान इस स्टॉक की तरफ से आता हुआ एक जगह इनकी बची है जो दोपहर में ट्रेड आएगा। स्नेहा का पोर्टफोलियो देखिए, तो एक इन्होंने मैक्स फाइनेंशियल पहले ऐड किया, 962 का टारगेट, 924 का स्टॉप लॉस। डीएलएफ कैरी कर रही हैं, 601 का टारगेट है, 561 का स्टॉप लॉस। और भारतीय एयरटेल अभी इन्होंने रिप्लेस किया है, पहले सन टीवी था उसमें से एग्जिट किया, भारतीय एयरटेल जोड़ा, 978 टारगेट है, 943 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? डीएलएफ ड्रैग कर रहा है, लेकिन मैक्स फाइनेंशियल करीब 0.21% जोड़ रहा है। भारतीय एयरटेल अभी जोड़ा है, हल्का सा दबाव उस स्टॉक में बनता हुआ, लेकिन उस ट्रेड को समय देना चाहिए। रचना ने क्या किया है? रचना ने पहले तो हेवल्स एग्जिट किया आज सुबह में, अब नया 2 ट्रेड्स जोड़े हैं। लुपिन 1240 का टारगेट और 1198 का स्टॉप लॉस। कैनरा बैंक अभी जोड़ा, 386 का टारगेट है, 372 का स्टॉप लॉस है। तेजी वाले 2 ट्रेड्स, लुपिन 0.17% जोड़ रहा है, कैनरा बैंक 0.24% जोड़ रहा है। और अब देखते हैं रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है। तो शिल्पा 3.5% के रिटर्न्स पर बैठ गई हैं, 2.21% के रिटर्न्स है स्नेहा के, एंड 1.85% के रिटर्न्स रचना के। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। जो भी चेंजेस होंगे उसका अपडेट ऑफ कोर्स हम अपने चैनल पर और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए।
चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।